क्या था विजन उसका? आने का विजन क्या था? वो लोगों को खोजने के लिए आए थे, वही जो मन लगाए थे संसार में, उसी को। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र पता चल गया क्या है? पता चल गया पवित्र शास्त्र क्या है और परमेश्वर क्या है। परमेश्वर आपका हर वक्त हर समय ख्याल रखता है और पवित्र शास्त्र इसकी जानकारी आपको देता है। यीशु मसीह के द्वारा आपको जानकारी पहुंचता है कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है, आपको क्या छोड़ने के लिए कहता है, क्या अपनाने के लिए कहता है, क्या परमेश्वर आपको अपने जीवन में आने के लिए कहता है, क्या परमेश्वर आपको ये बताता है। पवित्र शास्त्र यीशु मसीह के द्वारा ये कहना चाहता है आपसे कि आपका स्थायी घर ये दुनिया नहीं है, आपका स्थायी घर मेरे पास है। हालेलुया। वो ये बार बार यीशु मसीह के द्वारा आपको ये चेतावनी दी गई कि आपका मन वही होना चाहिए जहां आपका धन है, और आपका धन स्वर्ग में है, आपका धन वहां इकट्ठा करो। अगर वहां इकट्ठा करोगे तो आपका मन वही लगा रहेगा। अगर इस संसार में धन इकट्ठा करोगे तो आपका धन और मन यही लगा रहेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। मैं आपसे पूछता हूँ कि परमेश्वर की जो बेटा है वो मसीह एक व्यक्ति कैसा होना चाहिए? मसीह व्यक्ति कैसा होना चाहिए? एक मसीहा कैसा होना चाहिए? एक मसीह व्यक्ति कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? बाइबल पढ़ने वाले बताएंगे जी। और क्या होना चाहिए? मदद करने वाला चाहिए। हाँ, एक मसीह व्यक्ति क्या होना चाहिए? एक मसीह व्यक्ति क्या करना चाहिए? मसीह व्यक्ति को मैं कुछ पद को पढ़ूंगा। यीशु की सभी 5 आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। हमें यह चुनाव करने का विकल्प नहीं मिला है कि हम जिन्हें चाहे चुने और जिन्हें ना चाहे उसे छोड़ दें। मुझे स्वेच्छा से अपना जीवन परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जीना है। वह संतुलित जीवन जीने का रहस्य है और यह एक ऐसा जीवन है जो परमेश्वर के उद्देश्य के रूप में दिया गया हो। हालेलुया। यीशु के 5 आज्ञा क्या है? हालेलुया। क्या हो सकता है वो आज्ञा? बोलो यीशु मसीह की जय। क्या हो सकता है वो आज्ञा? उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का 5 उद्देश्य क्या है? बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर की 5 उद्देश्य क्या है? क्या हो सकता है वो उद्देश्य? हालेलुया। क्या हो सकता है, कोई बताएंगे? वो ठीक है, लेकिन वो उसका उद्देश्य क्या है? 5 उद्देश्य मैं आपको बताना चाहूंगी, इतना तो लिख लीजिए। एक मसीही व्यक्ति के जीवन में 5 उद्देश्य होना चाहिए। हालेलुया। वो सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला होना चाहिए। इसको नहीं लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ उद्देश्य क्या होता है। पहले सुन लीजिए, मैं बताऊंगा। सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला होना चाहिए। परमेश्वर की भय और भक्ति में चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। परमेश्वर को सिर्फ परमेश्वर के विषय में वचन प्रचार करने वाला होना चाहिए। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि एक मसीह व्यक्ति के जो गुण है और जो मसीह व्यक्ति के जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? परमेश्वर का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के उद्देश्य के साथ में जुड़ा हुआ है। जुड़ा है वो नहीं जुड़ा हुआ है? जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के चेले जो है हम तक पहुंची, उसी प्रकार हम किसी दूसरे के पास पहुंचेंगे। हमारा उद्देश्य होना चाहिए। पहला उद्देश्य है आराधना करना। एक मसीह व्यक्ति क्या करेगा? लिखिए उसको। पहला व्यक्ति क्या करेगा? आराधना करें। जब भी आओगे काफी पेट की तरह लेके आओगे तो आप कभी भूलोगे नहीं और आप आगे बढ़ोगे। आपका मन इसी प्रभु के पर लगा रहेगा तो आप निश्चित आप एक दिन परमेश्वर के राज्य में बड़ी महिमा के साथ में पहुंच पाओगे। आमीन। यहाँ पर पहला व्यक्ति उस व्यक्ति का आराधना करना होता है। हालेलुया। आराधना के बाद क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति को सेवकाई करना पड़ेगा। हालेलुया। दूसरा सेवकाई लिख लीजिए। तीसरा क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाना पड़ेगा। चौथा क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति को हालेलुया संगति करना पड़ेगा। हालेलुया। चौथा संगति। पांचवा क्या करना पड़ेगा? शिष्टता के साथ रहना पड़ेगा। बोले यीशु मसीह की जय। ये 5 गुण एक मसीही व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। पहला आराधना करने वाला, दूसरा सेवकाई करने वाला, तीसरा जो है आपका सुसमाचार, चौथा संगति करने वाला, पांचवा है आपका शिष्टता। शिष्टता अगर आपके अंदर में है, परमेश्वर के राज्य में आपके अंदर में वो गुण है कि आप परमेश्वर के वचनों के हिसाब से अपनी जो जीवन शिष्टता है, अपना जो प्रेम है
अपना जो व्यवहार है परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ में, ये आपके अंदर गुण होना